जय हिंद साथियों, मैं एमडी मुनाब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं हिमालय से संबंधित, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। उसी का अगला पार्ट्स आज हम पढ़ाएंगे, मिडिल हिमालय और शिवालिक। मिडिल हिमालय को हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं या लोअर हिमालय भी कहते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, कई घाटियां हैं, कई दर्रे हैं, कई पर्वतीय स्थल है। इसकी विस्तृत चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये ग्रीन वाले जो लाइंस देख रहे हैं, इसको अनुमानित तौर पे हमने ग्रेट हिमालय के रूप में दर्शाया था। बीच वाले लाइन को हम यहाँ एक मानचित्र के आधार पर मिडिल हिमालय के रूप में मानेंगे। मिडिल हिमालय की लंबाई ग्रेट हिमालय की लंबाई के बराबर है। चूँकि मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक तीनों यहाँ पूरब की ओर समांतर दिशा में चलने लगते हैं। मिडिल हिमालय की लंबाई भी 2400 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 3500 से लेकर 35 या 3700 से लेकर 4500 तक है। और इसमें पश्चिमी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मिडिल हिमालय में श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, पीओके और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। यह मेनली जम्मू कश्मीर, पीओके और इसका कुछ हिस्सा जो है वो हिमाचल में फैला हुआ है। फिर पीर पंजाल के बाद धौलाधर श्रेणी आता है जिसे हम सफ़ेद पर्वत कहते हैं। और यह सफ़ेद पर्वत यानी हिमाचल प्रदेश में है। फिर धौलाधर के बाद मैसूरी श्रेणी आता है और यह पर्वत श्रेणी मिडिल हिमालय का मिडिल भाग है और यह उत्तराखंड में है। इसके बाद नागटिवा पर्वत श्रेणी आता है जो गढ़वाल हिमालय में है और नेपाल के बॉर्डर पर है। और इस हिमालय का, मिडिल हिमालय का यानी हिमाचल पर्वत श्रेणी का सबसे जो आखिरी रेंजेज है, श्रेणियां हैं, वो महाभारत श्रेणी है, वो नेपाल में पड़ता है। इसी महाभारत श्रेणी से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती है जैसे कमला, बागमती, महानंदा। बागमती के किनारे ही काठमांडू शहर बसा हुआ है। बागमती बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और इसके किनारे दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी बसा हुआ है। महाभारत श्रेणी और नागटिवा श्रेणी के बीच काठमांडू घाटी है, ठीक है। और हम लोग पीर पंजाल श्रेणी के रूप में सबसे पहले इसकी चर्चा विस्तृत कर लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कुल्लू घाटी और रोहतांग दर्रे के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मिडिल हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच एक महत्वपूर्ण घाटी है जिसे हम कुल्लू घाटी कहते हैं। और कुल्लू घाटी के पश्चिम दक्षिण में रोहतांग दर्रा है। इसकी चर्चा हम करेंगे। रोहतांग दर्रा एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है, यानी कुल्लू और स्पीति घाटियों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सड़क हाईवे सुरंग जो बनाया गया है, अटल टनल, इसी घाटी में है। और इसमें कई महत्वपूर्ण घाटियां हैं। घाटी किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के बीच की भूमि को हम घाटी कहते हैं। और मध्य हिमालय में कई महत्वपूर्ण घाटियां हैं जैसे कुल्लू घाटी, कंगरा घाटी, स्पीति घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पश्चिम भाग में बसा हुआ है। कश्मीर घाटी कई रूप से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक का सबसे खूबसूरत
दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। कश्मीर घाटी में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी में है। कश्मीर घाटी की प्रमुख नदियाँ हैं झेलम, झेलम के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। कश्मीर घाटी के पुलवामा क्षेत्र जो केसर के लिए प्रसिद्ध है और वह क्षेत्र है पंपोर। कश्मीर घाटी का एक और शहर जो ज़िले के रूप में है शोपियां ज़िला, वह खूबसूरत और मीठे सेव के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से कश्मीर घाटी के बाद हम लोग कंगरा घाटी को देखेंगे। यह धौलाधर रेंज में है, यानी हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय में कंगरा घाटी पड़ता है और इसी घाटी में धर्मशाला शहर बसा हुआ है। और यह घाटी की खास विशेषता है कि यहाँ साइबेरियाई सारस ठंड के मौसम में आते हैं। साइबेरिया एक्चुअली एशिया के महत्वपूर्ण बर्फान क्षेत्र के आसपास में है, जो दुनिया के सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। ऐसे भारत में सबसे ठंडा जगह लद्दाख के द्रास में माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कुल्लू घाटी, एक्चुअली कुल्लू घाटी जो है धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में है। किसके किसके बीच में है? धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है नहीं। और इस कुल्लू घाटी की खास विशेषता है कि यहाँ पे ब्यास नदी बहती है। फिर हम स्पीति घाटी को देखेंगे। स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चुम्बा घाटी सिक्किम में है और भारत, भूटान और तिब्बत को टच करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जिसका नाम है चुम्बी। मिडिल हिमालय के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण शहरों की भी चर्चा करेंगे, जैसे मैसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया। दार्जिलिंग से एक बात याद आया कि दार्जिलिंग खूबसूरत चाय के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगी चाय, जिसे उलंग चाय कहते हैं, दार्जिलिंग में पाया जाता है। यह मिडिल हिमालय के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। मिडिल हिमालय में एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ कई शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इस घास के मैदान को हम मर्ग कहते हैं और इसी घास के मैदान पे नाम पड़ा है गुलमर्ग, सोनमर्ग। वही घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान मिडिल हिमालय में उत्तराखंड में प्यार कहा जाता है, प्यार या बुग्याल कहा जाता है। तो दो घास के मैदान जो मिडिल हिमालय में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब मिडिल हिमालय के बाद सबसे निचले हिस्से में हिमालय की सबसे दक्षिणतम छोर, जिसे आउटर हिमालय या शिवालिक कहेंगे, और यह नवीनतम हिमालय है। और शिवालिक की सबसे लास्ट यानी दक्षिणी छोर को हम तराई कहते हैं, क्योंकि यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है नहीं। और एक चीज़ और फैक्ट जानेंगे, उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को हम दून कहते हैं, जिससे इस दून से नाम पड़ा है देहरादून, या द्वार भी कहते हैं, जिससे हरिद्वार, जहाँ से गंगा निकलती है। और शिवालिक का विभिन्न जगहों पे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे जम्मू हिल्स जम्मू क्षेत्र में, डफला, मीरी, अबोर, मिसी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, डांग रेंज उत्तराखंड में, चूड़िया घाट हिल्स नेपाल में। ये सब शिवालिक की नामें हैं नहीं। शिवालिक की औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक है। तो शिवालिक की जो निर्माण हुआ सिनोजोइक युग में हुआ और शिवालिक बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जैसे ग्रेट हिमालय का ग्रेनाइट से बना हुआ है, मिडिल हिमालय का ग्रेनाइट प्लस बलुआ पत्थर से है, उसी तरह से बलुआ पत्थर से शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ बोला वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियाँ हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक से संबंधित वीडियो में देखें।
ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को मैं पहले 2 वीडियो में बना चुका था और मिडिल हिमालय और शिवालिक को इस वीडियो में मैंने बताया, जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिडिल हिमालय से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते चलते हैं दर्रा के बारे में। हालांकि दर्रा की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल, रोहतांग, बनिहाल इत्यादि दर्रे। हालांकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है और इसकी औसत ऊंचाई 5540 मीटर है, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। और संपूर्ण भारत की दर्रा की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि मिडिल हिमालय में कौन कौन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले पीर पंजाल दर्रे की बात करते हैं। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यह मुगल रोड पर अवस्थित है, मुगल रोड श्रीनगर। दूसरा बनिहाल दर्रा, इसी दर्रे पे जवाहर सुरंग है और यह दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तीसरा जोजिला दर्रा, यह दर्रा सिंधु नदी द्वारा काटकर बनाई गई है और यह श्रीनगर को कारगिल ज़िले से जोड़ता है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसका नाम है चेनानी नासरी, इसी दर्रे में। और एक और महत्वपूर्ण दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी के बीचों बीच है और यह हिमाचल प्रदेश में है, यानी यह कुल्लू और स्पीति घाटी के बीच में है और यहाँ पे एक अटल टनल बनाए गए हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे हमने दिया, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।